नमस्कार, द मैजिक बुक में आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोरोना महामारी ने हमारी जिंदगी बदल दी है। आश्चर्य तो ये है, इस मुश्किल घड़ी में लोग ईश्वर को भी भूल रहे हैं। इतनी बड़ी महामारी ने लोगों को प्रार्थना, हवन, पूजा या अरदास करते हुए शायद ही देखा होगा। संभव है यह भ्रम इसलिए पैदा हो गया है कि लोग अब इकट्ठा होकर पूजा नहीं कर रहे हैं। शायद यह मान लिया गया है कि कोरोना महामारी का संकट स्वयं भगवान भी नहीं टाल सकते। मंदिरों में जो लोग शिवलिंग की कोली भरकर सब कुछ पा जाना चाहते थे और नंदी बाबा के कानों में अपनी सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं सुना डालते थे, अब वही लोग इन मूर्तियों को छूने से बच रहे हैं। इस संक्रमण काल में रंग बिरंगे मास्क भी चलन में आ गए हैं। जो मास्क पहले हम किसी हेल्थ इशू या बीमारी के कारण हम पहना करते थे, उनमें तमाम तरह के फैशन आ गए हैं। लेकिन अजीब बात तो ये है कि ये फैशनेबल मास्क आज हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। अब तो बाजार में हेलमेट की तरह एक शील्ड भी आ गई है, जिनमें हल्की सी लेकर अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक भी लगा होता है। ऐसे में वह दिन दूर नहीं जब चेहरे से ज्यादा सुंदर मास्क नजर आएंगे। कोरोना ने हमारी सोच पर भी वार किया है। कई बार आदमी निश्चित होकर घूम रहा होता है, पर जैसे ही कोई सामने आ जाता है तो मास्क ऐसे लगाते हैं मानो पुलिस चालान काटने आ गई हो। इतना ही नहीं, यदि सामने वाले इंसान सामान्य रूप से भी खांसता है या छींकता है या कोई गले में तकलीफ दिखाई देती है तो सीधे ध्यान इसी बात पर जाता है, तो इसे कोरोना तो नहीं। समझ में ही नहीं आ रहा कि जाए तो जाए कहाँ और करे तो क्या करे। कोरोना ने लोगों को अलग अलग श्रेणियों में कैटेगराइज कर दिया है। एक डरे सहमे वे लोग हैं जिन्होंने खुद को पूरी तरह से घरों में बंद कर लिया है। उनका मानना है कि बाहर निकलते ही उन्हें कोरोना हो जाएगा। दूसरी श्रेणी में वे लोग हैं जो घर पर तो हैं, पर उनके घरेलू सहायकों का हर रोज बाहर आना जाना है। ये वे लोग हैं जिनको स्वयं काम करने की आदत नहीं रही है, पर जोखिम उठाने को वे तैयार हैं। तीसरे वे लोग हैं जिनका मानना है कि हर संभव सावधानी बरती जाए, 2 गज की दूरी का पालन किया जाए, मास्क लगाया जाए और बार बार हाथ धोया जाए। ये वे लोग हैं जो घर में बैठे बैठे ऊब चुके हैं और इन्होंने मान लिया है कि अब हमें इसी में जीना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बीमारी ने हमें स्वच्छता का पाठ फिर से पढ़ाया है। इस पर ध्यान देने की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले कही थी। उन्होंने इसके लिए देश भर में स्वच्छता अभियान भी चलाया था, लोगों को सफाई के लिए जागरूक भी किया था। अब कोरोना की मजबूरी में लोग इन सब पर संजीदगी से अमल कर रहे हैं। समय बिताने के लिए लोग उन खेलों की ओर लौटे हैं जिन्हें बच्चे और बचपन का खेल समझकर छोड़ दिया गया था। कोरोना महामारी में लोगों का नया व्यक्तित्व सामने आया है। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने पिछले 3 महीनों में कुछ नया गुण विकसित ना किया हो, जैसे ऑनलाइन डांस, म्यूजिक, नई लैंग्वेज सीखना, डिजिटल मार्केटिंग जैसे कई कोर्स खूब किए गए हैं। कुछ लोगों ने तो गंदे पड़े घर के कोने की सफाई की है, तो कुछ लोगों ने कपड़ों की अलमारियां ठीक की हैं। कई ने तो खाना बनाना सीख लिया। लॉकडाउन का उपयोग किसी ने पढ़ने के लिए किया तो किसी ने लिखने के लिए। हालांकि इस महामारी के कारण उन लोगों को परेशानी बढ़ गई है जिनके स्वभाव एक घर में रहते हुए भी नहीं मिलते हैं। उन्हें एक दूसरे को ज्यादा सहना पड़ रहा है, जिससे घरेलू हिंसा भी बढ़ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके बच्चों को मानसिक स्थिति पर भी लॉकडाउन का बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बच्चे तो पहले ही घर से बाहर नहीं निकलते थे, अब स्कूल न जाने के कारण उनकी शारीरिक गतिविधियां भी कम हो गई है, जिसकी वजह से उन्हें डिप्रेशन का भी सामना करना पड़ रहा है। कोरोना ने लोगों को यह भी समझा दिया है कि पर्यावरण का क्या महत्व है। कुल मिलाकर इस महामारी ने हमें कई ऐसे संदेश दिए हैं जिसे हमें बदलने की जरूरत है। इसीलिए अपने आसपास सफाई रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथ लगातार साबुन से धोएं, बाहर जाते समय मास्क जरूर पहने और स्वस्थ रहें, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपनों को भी स्वस्थ रख पाएंगे।